तो बच्चों स्टोरी राइटिंग हमारा टॉपिक चल रहा था, 4 स्टोरीज हम पढ़ चुके थे। आई होप आपने लर्न भी कर ली होंगी। आज बच्चों हम पढ़ेंगे स्टोरी कौन सी, चलिए जानते हैं। यस बच्चों, अ थर्स्टी क्रो। आज हम पढ़ेंगे प्यासा कौवा। देखिए बच्चों फोटो में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द थर्स्टी क्रो यानी प्यासा कौवा। देखिए बच्चों इस तरीके से आउटलाइन दी हुई है, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। देखिए बच्चों, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो। एक बार की बात है, एक कौन था, कौवा था, ठीक है। ये देखिए क्रो है, ओके। वन डे इट वाज वेरी थर्स्टी। एक दिन क्या हुआ, वो बहुत ही प्यासा था। थर्स्टी यानी प्यासा, ठीक है। इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। और वो पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, यानी इधर उधर वो पानी की तलाश में उड़ा। इट्स सॉ ए जग। उसने बाद में क्या देखा बच्चों, एक जग देखा, एक पॉट देखा, ओके। देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन इट। लेकिन उसमें तो पानी बहुत कम था। जब उसने उसको देखा जग को, पॉट को, तो उसमें पानी क्या था, बहुत ही कम पानी था बच्चों। क्या हुआ आगे, देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन इट। उसमें बहुत कम पानी था। इट्स बीक कुड नॉट रीच द वाटर। और उसकी जो चोंच थी वो पानी तक नहीं पहुंच पाई। द क्रो वॉज वेरी क्लेवर। लेकिन कौवा जो था वो बहुत ज़्यादा चतुर था, ठीक है। क्लेवर यानी चालाक, चतुर होना। ही थॉट ऑफ ए प्लान। उसने क्या सोचा, उसने एक योजना बनाई बच्चों। उसने एक प्लान सोचा, उसने एक योजना सोची। इट ब्रॉट सम पीसेज ऑफ स्टोन्स। वो क्या लेके आया, वो लेके आया कुछ, किसके, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, यानी कुछ स्टोन, कुछ पत्थर के टुकड़े जो थे वो लेकर आया। इट ड्रॉप देम इनटू द जग। उसने जग में उनको डाल दिया, ठीक है। आगे क्या हुआ, द वाटर रोज अप। पानी ऊपर आ गया, ओके। इट ड्रैंक वाटर। उसने पानी पिया। इट वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश हुआ। इट फ्लू अवे आफ्टर सम टाइम। और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उड़ गया। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, विजडम पेज। देखिए बच्चों ये स्टोन्स हैं, ठीक है, पत्थर के टुकड़े हैं, उसने डाले, पानी पिया और वो उड़ गया। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी संगठन में शक्ति होती है। देखिए बच्चों स्टोरी, ओके। यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। यस बच्चों, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या कहानी है ये आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, वेरी गुड। कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, ठीक है। चलिए हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं। वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर। एक बार की बात है, एक बूढ़े किसान थे। देखिए फोटो में किसान, ठीक है। ही हैड 4 सन्स। उनके कितने बेटे थे, 4 बेटे थे, ओके। दे ऑलवेज क्वेरल विद वन अनदर। हमेशा वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे, झगड़ा किया करते थे। ही एडवाइज देम नॉट टू क्वेरल बट ऑल इन वैन। उसने उसको क्या सलाह दी, एडवाइस यानी सलाह देना। क्या सलाह दी, कि तुम्हें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए ना, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनकी बात, पिताजी की बात किसी ने नहीं मानी और इसी तरीके वो कहते रहे, ठीक है। वन डे द फार्मर वॉज वेरी इल। एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ बच्चों, जो फार्मर था, जो किसान था, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इल यानी बीमार होना, ठीक है। ही कॉल हिज सन्स टुगेदर। उसने अपने बेटों को बुलाया, एक साथ उसने अपने बेटों को बुलाया। ही गैव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स। उसने उसको क्या दिया, ने दिया एक स्टिक्स का बंडल यानी लकड़ियों का एक गट्टर उनको दिया, ठीक है। ही आस्क्ड टू ब्रेक इट। फिर उनसे कहा कि इसको तोड़ो, है ना। ब्रेक यानी तोड़ना, कि इसको तोड़ के दिखाओ मुझे। नो वन कुड ब्रेक इट। लेकिन उन चारों में से कोई भी उसको नहीं तोड़ पाया बच्चों। ही आस्क्ड देम टू अनटाई द बंडल। उसके बाद उसने कहा कि इनको क्या करो, इस बंडल्स की जो जितनी भी लकड़ियां हैं, ठीक है, बंडल में जितनी भी लकड़ियां उनको अलग अलग कर दो, ठीक है। देन द फार्मर आस्क्ड द सन्स टू ब्रेक द स्टिक्स। फिर उसने कहा कि अब तुमने लकड़ियाँ तो अलग अलग कर दी है, लेकिन अब इन जितनी भी लकड़ियाँ उनको एक एक करके तोड़ना शुरू कर दो, ओके। दे ईजिली ब्रो द स्टिक्स वन बाय वन। अब उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है बच्चों, लेकिन जो बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं उनको तोड़ना क्या होता है, बहुत मुश्किल का काम होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। नाउ द फार्मर सेड टू हिज सन। अब किसान जो है वो अपने बेटों से क्या बोले, उन्होंने क्या कहा, इफ़ यू लिव यूनाइटेड लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स। अगर तुम
ये जो लकड़ियों का बंडल है इसकी तरह एक साथ रहोगे, ठीक है, बंधे हुए रहोगे। नो वन कैन हार्म यू, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हार्म यानी नुकसान। इफ़ यू क्वेरल एनी वन कैन हार्म यू, अगर तुम आपस में ही झगड़ते रहे, है ना, क्वेरल यानी आपस में ही झगड़ा करते रहे तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हिज सन्स लर्नड अ लेसन, ठीक है, उनके बच्चों ने एक सबक लिया, बच्चों एक शिक्षा ली। दे नेवर क्वेरल अगेन, उन्होंने वापस कभी भी झगड़ा नहीं किया। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी, और किसान बहुत खुश हुआ। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, यूनियन इज स्ट्रेंथ। देखिए बच्चों, ये फार्मर है, ठीक है, इस तरीके से इनके बेटे हैं, ओके, तो इस तरीके से ये हमें स्टोरी करनी है। क्लियर? तो आप, आई होप बच्चों आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ गई होगी। क्लियर? मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।